तो हेलो दोस्तों, तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे विश्व की नदियाँ से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ पे आप सभी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे बिहार एसएससी हो या आरपीएफ एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, उससे प्रश्न जो यहाँ पे पूछे गए हैं सारे चैप्टर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे टॉप टू 10 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व की नदियाँ से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आता है आपके सामने यहाँ पे कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जल जो है उसके आयतन के अनुसार पूछेगा सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन ए हो जाता है कि नील नदी, बी हो जाता है मिसिसिपी नदी, और सी होता है यांगत्से नदी, और डी होता है अमेजन नदी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी यानी अमेजन नदी। अगर आपका आंसर पता भी हो इसे तो कमेंट करके भी बता सकते हैं आप लोग। तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा। तो अमेजन नदी जो है विश्व की आयतन के अनुसार सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश एक घाटी है, वो उससे होकर बहती है, वो नदी कौन सी है। तो ऑप्शन ए हो जाता है कि अमेजन नदी, बी होता है सिंधु, और सी होता है वोल्गा नदी, और डी होता है राइन नदी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी यानी राइन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये यूपीएससी सवाल 1998 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि बोलगा नदी कहाँ से गिरती है। बोलगा नदी जो कहाँ गिरती है उसके बारे में बताइए। बोलगा नदी एक है विश्व की सबसे बोलगा नदी की बात की जाए तो बोलगा नदी जो कहाँ पे गिरती है। तो ऑप्शन ए हो जाता है कि लाल सागर में, बी होता है कैप्सियन सागर में, और सी होता है काला सागर में, और डी होता है भूमध्य सागर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी। इस कैप्सियन सागर जो है, कैप्सियन सागर उसी में जो है वो बोलगा नदी गिरती है। कहाँ पे बोलगा नदी गिरती है, कहाँ पे, तो कैप्सियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा गया है। नील नदी जो है उसका किस सभ्यता का वरदान कहा गया है। ऑप्शन ए होता है कि असीरिया की सभ्यता, बी होता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और सी होता है बेबीलोनिया की सभ्यता, और डी मिस्र की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी मिस्र की सभ्यता जो है वो की गई है कौन नदी के अनुसार। तो नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र एक देश है, उसका राजधानी जो है वो काहियारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके कि यूरोप की कौन सी नदी जो है कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, यूरोप की एक नदी है। ऑप्शन ये होता है कि टेम्स नदी, बी होता है राइन नदी, और सी होता है रोन नदी, और डी एल्ब नदी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी यानी राइन नदी को जो है कोयला नदी के नाम से जाना जाती है। राइन नदी को कोयला नाम के जाना जाती है, कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व के सबसे बड़ी व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। व्यापारिक नदी की बात की जाए तो व्यापार किया जाता है वो व्यस्त नदी है, और उससे ज़्यादा कर व्यापार किया जाता है। यानी विश्व में सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा नील नदी, बी हो जाएगा मिसिसिपी नदी, और सी हो जाएगा राइन नदी, और डी रोन नदी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, इसमें व्यापार किया जाता है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें। यूरोप जो है यूरोप में सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो ऑप्शन ये होता है कि राइन नदी, बी हो जाएगा रोन नदी, और डी डेनूब नदी, और सी वोल्गा नदी। एसएससी 2013 में प्रश्न ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी यानी वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। याद कर लीजिएगा, वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है। वीवीआई प्रश्न है, महा वीवीआई। ये यूरोप की सबसे लंबी हो जाएगी तो वोल्गा नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा से 2 बार पार करती है। विषुवत रेखा जो है उसको 2 बार पार करती है, कौन सी वो नदी है।
तो ऑप्शन ए होता है कि जायरे, बी होता है नाइजर, और सी होता है नील, और डी होता है अमेजन नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जायरे नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। जायरे नदी जो है विषुवत रेखा जो है उसको 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पराना तथा पराना तथा परगवे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। सम्मिलित नाम के बारे में पूछा जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उरुंगवे, बी हो जाएगा कंबाइन, और सी हो जाएगा परांगवे, और डी हो जाएगा लापटा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, यानी लापटा जो है वो है संगम पश्चात सम्मिलित नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा से समीप से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है उसके समीप से होती है कौन सी नदी गुजरती है। तो ऑप्शन ए हो जाता है कि अमेजन नदी, बी हो जाता है नील नदी, और सी होता है जेम्बेजी नदी, और डी होता है इरावदी नदी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी, यानी नील नदी को भूमध्य रेखा समीप होती है, भूमध्य रेखा से समीप होती है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। विश्वासघाती नदी को किसे कहा जाता है विश्व में। ऑप्शन ए हो जाता है कि नील नदी को, बी हो जाता है अमेजन नदी को, और सी हो जाता है मिस्पी नदी को, और डी होता है हंग हवांगो को। ऑप्शन ए हो जाता है यानी डी होता है कि हवांगो इसका राइट आंसर हो जाता है। ये नदी जो है विश्वासघाती नदी है, विश्वासघाती जो है हवांगो नदी जो है वो विश्वासघाती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। एक होता है विषुवत रेखा, एक होता है मकर रेखा, और एक भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा हो गया, और मकर रेखा से 2 बार गुजरने वाली नदी का नाम बताया, तो ऑप्शन ए हो जाता है वाहाल नदी, लिम्बो नदी, और नाइजर नदी, और जी डी होता है जा बेजी नदी। तो इसका राइट आंसर जो होता है 12 का डी, यानी जा बेजी नदी जो है ये गुजरती है मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। एसएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पे कि किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा गया है। यूरोपीय व्यापार जो होती है उसका जीवन रेखा कहा गया है। तो ऑप्शन में होता है कि टेम्सन, बी होता है राइन, और सी होता है वोल्गा, और डी होता है सीने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी वी, यानी राइन नदी को विश्व का जीवन रेखा किया, यूरोप के जीवन का रेखा किया गया व्यापार के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पे महावली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। महावली गंगा की बात की जाए तो किस देश की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन में होता है श्रीलंका, बी होता है थाईलैंड, और सी होता है म्यांमार, और डी होता है इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी श्रीलंका की जो है वो महाबली गंगा नदी जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। श्रीलंका याद करिए, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका बांग्लादेश किस नदी से पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, पद्मा के नाम से। तो ऑप्शन ए होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी, बी होता है गंगा नदी, और सी होता है तीस्ता नदी, और डी होता है कोसी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वी, यानी गंगा नदी को जो पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी जो है वो निकलती है कहाँ से। तो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से होकर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए होता है कि यांगत्जे नदी, और बी होता है अमेजन नदी, और सी होता है एनसी नदी, और डी होता है नील नदी। एसएससी 2019 में प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 16 का ए हो जाएगा, यानी यांगजे नदी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी की बात की जाए तो हो जाएगा गंगा, यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाता है कि राइन नदी, बी हो जाता है नाइजर, और सी होता है टेम्स, और डी होता है अमेजन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वी, यानी नाइजर नदी के नाम से जाना जाता है तेल, यानी वेल वाला नदी जो है, वेल रिवर को नाइजर नाम के जाना जाता है। नेक्स्ट होता है कि रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी है। रूस में जो नदी है उसको महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन ए होता है कि
बी होता है निस्टर और डी होता है डॉन और डी होता है वोल्गा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी वोल्गा नदी जो है वो है महत्वपूर्ण नदियाँ है। क्या है महत्वपूर्ण नदियाँ कहाँ की, तो रूस की महत्वपूर्ण नदियाँ हो जाएगी वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है। रेड रिवर जो है वो किस देश में बहती है, लाल नदी खून की तरह। ऑप्शन ए होता है कि थाईलैंड, बी होता है मलेशिया और सी होता है म्यांमार और डी होता है वियतनाम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, वियतनाम में जो नदी बहती है किस रंग की होती है, तो रेड नदी के नाम से जाना जाता है, रेड नदी की बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पे कि एशिया विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देशों के संबंधित नहीं बहती है। एशिया में जो है नदी वो विशाल नदी जो है मेकांग निम्नलिखित में से किस किस में नहीं बहती है। ऑप्शन हो जाएगा कि चीन में, बी हो जाएगा मलेशिया में, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा कम्बोडिया में और डी हो जाएगा लाओस में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी मलेशिया में जो है मेकांग नदी जो है नहीं बहती है, विशाल मेकांग नदी जो है नहीं बहती है। जेपीएससी 2011 में प्रश्न ये पूछा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को अगले चैप्टर में, फिर आपको न्यू टॉपिक लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव का। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, पूरे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।